अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AM मलिक चैनल में आपका खैर मकदम है। नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई अपडेट बर वक्त आपको मिल सके। फेसबुक पर अबू माविया मलिक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। लिखने वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, उनकी तहरीरें पढ़ने वालों के दिलों में घर कर जाती हैं, जिसकी मिसालें हमें आज भी नज़र आती है, जैसे अहमद नदीम कासमी, अशफाक अहमद, सआदत हसन मिंटू। इन सब ने अपनी लिखी हुई तहरीरों की वजह से शोहरत दवाम हासिल की। एजाज जो अपनी बीवी को समझा रहा होता है, खुदा के वास्ते बस कर दें, मेरे कान पक गए हैं आपकी ये बातें सुन सुन कर। क्या मिला आपको लिखारी बनकर? हम पहले भी गरीब थे, हम आज भी गरीब हैं। लोग तरस खाकर हमें खाना दे जाते हैं। आपकी लिखी हुई किताबों पर आज तक तो कोई हुकूमती अवार्ड नहीं मिला। हमारी एक ही बेटी है जो कैंसर के मर्ज का शिकार है, आपको उसका भी ख्याल नहीं आता, वो दिन ब दिन मर रही है। बेगम मेरी बात सुनो। वो कुछ सुने बगैर मुंह फेर कर चली जाती है। एजाज फिर लिखने में मसरूफ़ हो जाता है। वो लिख रहा होता है कि उसे बाहर अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागता हुआ सेन में जाता है। क्या हुआ आमिना तुम्हें? अब्बू मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आमिना तुम्हारी माँ किधर है? वो तो किसी के घर काम करने के लिए गई है। अच्छा तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए वाजिद के घर जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ आएगी तो बता देना उसे। जी अब्बू। वाजिद के घर जाते हुए भी उसे सिर्फ यही ख्याल होता है कि कहीं वाजिद उधार पैसे देने से इनकार न कर दे। एजाज को वाजिद घर के बाहर ही मिल जाता है। एजाज क्या हाल है तुम्हारा? हाँ यार ठीक हैं। तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? वाजिद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, खुदा उसे सेहत अता करे। आमीन। वाजिद मुझे तुमसे कुछ उधार पैसे चाहिए, मैं बहुत जल्द तुम्हें लौटा दूंगा। एजाज मैं माजरत खा हूँ, अगर मेरे पास थोड़े बहुत भी पैसे होते मैं तुझे ज़रूर देता। वाजिद यार कोई मसला नहीं, मजबूर बाप, मेरी बेटी के बजाय मुझे कैंसर हो जाता, मैं मर जाता। ए खुदा मेरी मदद फरमा। एजाज के ज़हन में अचानक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना एक गुर्दा बेच दूँ। गुर्दा बेचने के इवज़ जो रकम मिलेगी उससे अपनी बेटी का इलाज करा लूँगा। एजाज अस्पताल में गुर्दा बेचने के मुतालिक अस्पताल के वार्डन से बात कर ही रहा होता है कि पुलिस के चंद एहलकार आते हैं और वो एजाज को उठाकर थाने में ले जाते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। एजाज के मुंह से बार बार यही अल्फाज निकलते हैं, सर मैं डाकू नहीं, मैं लिखारी हूँ, मेरी बात का यकीन करें। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है, मैं बहुत शरीफ हूँ। सर मेरी बेटी को कैंसर है, मैं अपना गुर्दा बेचने के लिए अस्पताल गया था। सर 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 मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझ पर रहम करें, मुझे घर जाने दें। एजाज की कोई भी बात नहीं सुनता। ए खुदा मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। एजाज शिकवा करते हुए कहता है, लिखारी से तो बेहतर था कि मैं डाकू होता, कम अज़ कम मेरे पास दौलत तो होती। एक हफ्ता गुजरने के बाद एजाज को इतला मिलती है कि उसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। एजाज की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाती है, ये सुन कर के उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर अबू माविया मलिक पेज को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।